दो आदमियों में एक बार पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। एक ने कहा यहाँ मेरी ऑल्टो लगाई जाती है, दूसरे ने कहा यहाँ मेरी वैगनार लगती है। पहले ने कहा अपनी वैगनार देखो कूड़ा दिखती है, दूसरे ने कहा तुम्हारी ऑल्टो पर तो चिड़िया भी बीट ना करे। बात बढ़ने लगी और दोनों का जी नहीं भरा तो ऑल्टो वाले ने वैगनार वाले की पत्नी को चरित्रहीन कह दिया, तो वैगनार वाले ने ऑल्टो वाले की पत्नी को वेश्या पुकार दिया। आगे इस कहानी में क्या हुआ? कुछ नहीं, लड़कर थकने के बाद दोनों घर चले गए। जाने किसने कहां अपनी गाड़ी पार्क की, लेकिन दोनों की लड़ाई में दोनों की पत्नियों के चरित्र पर सवाल उठा दिए गए बिना वजह। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं। और ये पार्किंग की लड़ाई कहीं और नहीं, रोज ट्विटर पर चलती है। पार्किंग को आप विचारधारा शब्द से रिप्लेस कर दीजिए। सुबह से लेकर रात तक यहाँ मारकाट मची है। मेरे जैसे लोग तो ट्विटर पर जाने से भी डरते हैं। नोटिफिकेशंस खोलो और वहाँ टैग के साथ लानतें ही होंगी तो फायदा क्या। मगर कमाल है कि इस लड़ाई में लड़कियां किस तरह पिसती हैं। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, राजनीति में भी कई बार ऐसा भी होता है कि किसी महिला की राजनीति या उसकी विचारधारा का विरोध करते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि विरोध जताने की सीमा क्या है। इस कड़ी में लेटेस्ट है बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल और एक्टर सिद्धार्थ। ट्विटर पर 10 जनवरी को ये दोनों नाम ट्रेंड में रहे। वजह साइना का एक ट्वीट और उस पर सिद्धार्थ का कोट ट्वीट। सिद्धार्थ पर आरोप लगे कि उन्होंने साइना के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। उन पर सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के आरोप लगे। यहाँ हम आरोप शब्द का इस्तेमाल बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिद्धार्थ ने इसके बाद सफाई भी दी। कहा कि उनका मकसद साइना को अपमानित करना नहीं था और ना ही उनके ट्वीट का कोई सेक्सुअल संदर्भ था। लेकिन साइना से सिद्धार्थ किलसे क्यों? आपको याद होगा कि 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगभग 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। इसी को लेकर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 5 जनवरी को ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, कोई देश सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता अगर उसके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है। मैं अराजक तत्वों द्वारा पीएम मोदी के काफिले पर किए गए कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। अब पर्सनली मुझे साइना के इस ट्वीट में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जो बुनियादी या राजनीतिक तौर पर गलत हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियों से, उनकी पार्टी की राजनीति से आप सहमत हो या ना हो, किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक बहुत बड़ा फेलियर है। मगर कई लोगों को ऐसा भी मानना है कि केंद्र ने इस एक इंसिडेंट को राई का पहाड़ बनाया है। इट्स अ फ्री कंट्री, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये फ्रीडम हमें अधिकार ये भी देती है कि कोई हमें अपमानित ना करे। सिद्धार्थ विरोध करते हुए ये बुनियादी बात भूल गए। इस ट्वीट को कोट करते हुए उन्होंने 6 जनवरी को लिखा, दुनिया की शटल कॉक चैंपियन, शुक्र है हमारे पास भारत के रक्षक हैं। अपने ट्वीट में सिद्धार्थ ने शटल कॉक शब्द के साथ वर्ड प्ले करने की कोशिश की थी, मगर अंग्रेजी में कॉक शब्द का इस्तेमाल पुरुष के प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी, प्राइवेट ऑर्गन्स के लिए भी किया जाता है। ये बात सिद्धार्थ को पता होनी चाहिए थी। उनकी मंशा क्या थी कि कोई कैसे समझ पाएगा। सिंगर चिन्मय श्रीपदा ने लिखा, ये वाकई मूर्खतापूर्ण है सिद्धार्थ, आपने वही कर दिया जिसके खिलाफ हम औरतें लड़ रही हैं। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, कितना भी मतभेद क्यों ना हो, किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अपनी बात रखने में सिविलिटी होनी जरूरी है। साइना नेहवाल खेल के क्षेत्र में देश का गर्व है। उनके पास अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और व्यक्ति के पास। आप सहमत नहीं हैं तो आप डिबेट कीजिए। आप किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं तो आप उनका अपमान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले पर लिखा कि सिद्धार्थ को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने ट्विटर इंडिया को टैग करते हुए पूछा कि सिद्धार्थ का अकाउंट अभी तक एक्टिव क्यों है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी को इस मामले में नोटिस भेजा है और सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। महिला आयोग ने इसे लेकर बयान भी जारी किया है। आयोग ने लिखा, आयोग अभिनेता की तरफ से की गई अशिष्ट और आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करता है। महाराष्ट्र के डीजीपी को आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्र लिखा है और इस मामले में जांच और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। इस मामले को लेकर साइना नेहवाल ने इंडिया टुडे से बात की थी। उन्होंने कहा, मैं श्योर नहीं हूं कि उनका मतलब क्या था। मैं उन्हें एक एक्टर के तौर पर पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया। वो अपने विचार बेहतर शब्दों की मदद से रख सकते थे, लेकिन हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, वहां पर आप इसी तरह के शब्दों और कमेंट से नोटिस किए जाते हैं। और भारत में अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है तो पता नहीं इस देश में क्या सुरक्षित है।
वहीं सिद्धार्थ ने भी अपने कमेंट को लेकर सफाई दी ही। उन्होंने लिखा कॉक एंड बुल ये रेफरेंस है, इसे किसी और तरह से लेना अनफेयर होगा, अपमान करने की मंशा से कुछ भी नहीं कहा गया था। असल में अंग्रेजी में कॉक एंड बुल फ्रेज का इस्तेमाल ऐसी कहानियों के लिए किया जाता है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लंदन में वॉटलिंग स्ट्रीट नाम की एक जगह है, यहाँ पर कॉक एंड बुल नाम के 2 होटल्स हैं। कहानी ये थी कि एक वक्त ऐसा था जब इन दोनों होटलों में आने वाले सैलानी ही यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए खबरों का माध्यम होते थे। वो बाहर से ढेर सारी स्टोरीज लेके आते थे। ऐसे में दोनों होटलों के बीच कंपटीशन चलता था कि कहाँ के सैलानी कितनी विचित्र और अलग कहानी सुना सकते हैं। ये कहानियाँ सच नहीं होती थी और वहीं भरोसेमंद लगने वाली बातों के लिए फ्रेज आया कॉक एंड बुल स्टोरी का। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुना दी क्योंकि मुझे ये रेफरेंस सिद्धार्थ के ट्वीट में दिख नहीं रहा है। क्या वो ये कह रहे हैं कि साइना का ट्वीट झूठी बात है या पीएम मोदी का सिक्योरिटी कोई काल्पनिक इशू है? वो जो भी कहना चाह रहे हो, जाहिर है किसी और को समझ नहीं आया। फाइनली मंगलवार की रात सिद्धार्थ ने एक खत लिखकर साइना से माफी मांगी और कहा कि वो जोक कर रहे थे और जोक बुरा निकला। उन्होंने लिखा कि उनके वर्ड प्ले और ह्यूमर का वो अर्थ कतई नहीं था जो बताया जा रहा है। माफीनामे उन्होंने कहा कि वो फेमिनिस्ट्स के समर्थक हैं और महिला होने के लिए किसी को भी टारगेट कभी नहीं करेंगे। इस माफी के बाद पहली बात तो ये कि जो माफी तुरंत मांगी जा सकती थी उसमें 1.5 दिन लग गए। दूसरी बात ये कि सिद्धार्थ का स्ट्रेस अब भी इस बात पर है कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। सिद्धार्थ को ये समझना होगा कि मंशा से महत्वपूर्ण जो वो होता है जो सामने है, और सामने तो यही है कि साइना से एक द्विअर्थी बात कही गई। ये दिखता है कि हम अपनी भाषा और व्याकरण में पसरे पौरुष को लेकर कितने सहज हैं कि लिखने के पहले सोचते भी नहीं हैं। सॉरी सिद्धार्थ, लेकिन अगर आप सचमुच स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट एलाय हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो किसी महिला से बात करते हुए किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप सोचते, एक एक शब्द तौलते, पोस्ट का बटन दबाने के पहले एक बार उस पोस्ट को खुद पढ़ते। ऐसा हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। और गलती से बोल देते तो माफी मांगने में कई घंटे न लगते। आप लोगों की इस पूरे विवाद पर, इस पूरे इशू पर क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।